हेलो बच्चों, हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे जिसमें हमने 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कराई हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो पहले लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहेंगी। आज हम टॉपिक इस डिफरेंशिएशन को कंप्लीट करेंगे। इसमें तरह तरह के वैरायटी के क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे और बहुत सारे प्रश्न इस तरीके के हैं जिनमें प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है तो हम प्रूफ करेंगे। जिसमें सीधे dy ओवर dx निकालना है उनका सीधे dy ओवर dx निकालेंगे। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि इफ y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स और इनफाइनाइट तक जाएगा, अपरिमित है, प्रूफ दैट करना है dy ओवर dx cos x अपॉन 2y माइनस 1। इसे लगाने के कई तरीके हैं। एक तो लॉग मेथड से है और दूसरा एक और तरीका है कि अगर हम y बराबर, क्योंकि ये y रिपीट कर रहा है और इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इसमें करेंगे क्या, साइन x प्लस y कहेंगे इसे। जब इस तरीके से हमने कर लिया तो एक तो तरीका मैंने बताया लॉग लेके कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर लें उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करें तो इससे प्रश्न जल्दी लग जाएगा। करना क्या है हमें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करेंगे। इससे यहां से आसान पड़ेगा आपको। तो जब इसको करोगे तो बाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2 और इसका कर रहे हैं स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। जब ये 2 से 2 डिवाइड हो गया मतलब कैंसिल हो गया तो ये हो गया बाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस वाई। अब हम इसका करेंगे अवकलन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या करेंगे, बाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y हो जाएगा और जब y का करेंगे तो होता है dy ओवर dx। यहां तक बात समझ में आई होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, sin x का करते हैं तो sin x का अवकलन जो होता है वो cos x होता है और जब सिंगल y है तो y का करोगे तो dy ओवर dx। अब देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी dy ओवर dx है और यहाँ भी dy ओवर dx है, 2y dy ओवर dx और इसको इधर लाएंगे तो तभी ये काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर cos x हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आई होगी। अब हमें करना क्या है, dy ओवर dx को जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर होगा 2y माइनस 1 इक्वल टू cos x। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ dy ओवर dx है, इसके मल्टीप्लाई में है। जब कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में जाती है, तो डिवाइड में जब जाएगी तो कैसे लिखेंगे हम लोग, dy ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका cos x अपान ये जो वैल्यू है इसके डिवाइड में जाएगी तभी यहाँ आ जाएगा 2y माइनस 1 हैंस प्रूव्ड। ये लॉग से थोड़ा कठिन हो जाता लेकिन यहाँ से ये प्रश्न आसान हो गया है। ये अगर कोई दिक्कत हो, कोई समझ चीज नहीं आई हो तो कमेंट जरूर करें। तो इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेकंड प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जहां लिखा है y इक्वल टू e की पावर x और इनफाइनाइट तक जा रहा है। प्रूफ दैट करना है dy ओवर dx इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y। तो y इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे e की पावर x प्लस y, क्योंकि y जो है बार बार e की पावर x और अपरिमित है तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे y इक्वल टू e की पावर x प्लस y। करना क्या है, जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन जो है हमने लगाया था स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके, लेकिन इसमें हम चाहते हैं कि इसमें लॉग का भी कॉन्सेप्ट यूज कर लिया जाए तो हम इस क्वेश्चन को लॉग के फार्मूले से लगाएंगे। लॉग का फार्मूला क्या कहता है कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। अब जैसे ही लॉग लेंगे तो वैसे ही हो जाएगा लॉग y और ये हो जाएगा लॉग e की पावर x प्लस y, ऐसे लिखिएगा। अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि log y इक्वल टू जब पावर कोई भी होती है वो पावर कहाँ आती है, log के जस्ट बराबर में इनटू में आती है। तो x प्लस वाई
लॉग, और यहाँ कोई बेस नहीं होता है, उसको बेस ई मानते हैं, बेस ई, और ये ई रह गया। तो एक चीज यहाँ पर नोट करने की बात है, उसे ध्यान दीजिएगा। लॉग में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लॉग एन एन है, तो इसका मतलब होता है लॉग एन प्लस लॉग एन, एक बात। दूसरी बात ये है कि लॉग एन की पावर अगर एन है तो इसको लिखा जाएगा एन लॉग एन। सेकंड नोट, इन्हें नोट कर लें आप। तीसरी बात इस तरीके से है, अगर आपको लिखा है लॉग एम बटे एन, तो इसका मतलब ये हुआ लॉग एम माइनस लॉग एन। तो ये कुछ चीजें हैं जिन्हें हम लोग जानते हैं और जानना जरूरी है, अदरवाइज आपसे प्रश्न लग नहीं पाएंगे। तो वही बात यहाँ पर आई। और एक और चीज बता दूं, लॉग बेस ई हो या फिर लॉग बेस 10 हो, कुछ भी हो, एक जैसा होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अब इसी के बेस पर हम यहाँ देखेंगे लॉग y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई, और ये हो गया इंटू 1, क्योंकि मैंने बता रखा है आपको। बात समझ में आई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब log y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई, ये हो गया। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। जब हम डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो log y का होता है 1/y, और y का करेंगे dy/dx, और ये x का करोगे तो 1 हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और y का करोगे तो dy/dx हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद dy/dx इधर है, dy/dx है, करना क्या है हमें, dy/dx को एक तरफ लाइएगा, ले आए, उसके बाद ये हो गया 1। ये बात यहाँ तक समझ आई। उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद हमें काम ये करना है, दोनों में dy/dx कॉमन ले लीजिएगा। जैसे ही मैंने dy/dx कॉमन लिया, वैसे यहाँ तो बचा 1/y, यहाँ बचा -1 इक्वल टू 1। एक बात और कि dy/dx जब इसका एलसीएम लोगे, बहुत छोटी सी बात है, 1 - y/y इक्वल टू 1। अब जब dy/dx कहोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई देखें तो y कहाँ जाएगा, यहाँ, और -1/y कहाँ जाएगा, यहाँ। हेंस प्रूव्ड। यहां तक सबको बात समझ आई होगी। इसे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इफ y इक्वल टू a की पावर x और अपरमित तक जाएंगे, प्रूव दैट dy/dx y स्क्वायर log y अपॉन x इन ब्रैकेट 1 - y log x इनटू log y। देखो इसका log लेंगे दोनों तरफ log लेंगे, दोनों तरफ log लेने पर, अब जब इसका log लेंगे तो ये हो जाएगा log y, और ये हो जाएगा x की पावर y log a। पुनः दोबारा जो है इसका log लेंगे, अगेन टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, जब दोबारा log लेंगे तो log y इक्वल टू log x की पावर y, और फिर log और log a। अब हमें करना क्या है, अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो log और log y का करोगे 1/log y हो जाएगा, और log y का करोगे तो हो जाएगा 1/y, और y का करोगे dy/dx। यहाँ तक बात समझ आई होगी। अब जब इसका करोगे तो ये हो जाएगा y log x प्लस ये जो है हमारा log a रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करें कि 1/y log y dy/dx, इसका जब हम अवकलन कर रहे होंगे तो इसका तो हमने कर दिया, अब इसका करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, y ऐसे ही log x का 1/x, और log x ऐसे ही
तो y का करोगे तो dy ओवर dx, और ये कांस्टेंट टर्म है, इसका हो गया 0। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हमें करना क्या है, जो dy ओवर dx है उसको हम इधर लाएंगे, तो 1/y log y dy ओवर dx माइनस log x dy ओवर dx बराबर y/x। यहाँ तक शायद किसी को दिक्कत नहीं होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमने देखा कि dy ओवर dx कॉमन मिल जाएगा, तो जैसे ही हमें कॉमन मिला तो यहाँ पर देखा 1/log y, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपका log x। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है किसी को। बराबर क्या है, y/x। कैंची की गुणा कराएंगे, dy ओवर dx, और ये हो जाएगा 1 माइनस y log x log y अपान में y log y इक्वल टू y अपान x। फिर कैंची की गुणा कराएंगे इसमें हम लोग, और जैसे ही कैंची गुणा कराएंगे वैसे ही हो जाएगा dy ओवर dx बराबर y में गुणा होगी y स्क्वायर, और log y ऐसे ही रहेगा, अपान में आएगा x इन ब्रैकेट 1 माइनस y log x इंटू log y। हेंस प्रूव्ड। थोड़ा क्वेश्चन टेक्निकल था, इसे एक बार जरूर प्रैक्टिस करें। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, IIT वगैरह के लिए, बहुत जेईई वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर लगाएं आप लोग। तो इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न और हैं जिन्हें हम लोग लगाते हैं बारी बारी से। रुक जाओ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इनफाइनाइट तक जा रहा है, और dy ओवर dx एक्स वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर को प्रूव करना है। तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इसको y इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/y, क्योंकि ये पूरा क्या हो जाएगा y, और 1 के अपान में इसलिए 1/y हो गया। करना क्या है, कैंची की गुणा कराओ, y स्क्वायर एक्स स्क्वायर y प्लस 1 इस तरीके से। अब हम क्या करें, इसका अवकलन करेंगे। अवकलन जब करेंगे तो 2y, और क्योंकि स्क्वायर का 2y और y का हो जाएगा dy ओवर dx। अब एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, और y का करोगे तो dy ओवर dx, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड का कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे। फर्स्ट फलन ऐसे ही, सेकंड का फलन, और सेकंड ऐसे ही, और फर्स्ट का। तो एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x, और x का कर रहे होगे तो 1। अब जब 1 का करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। अब dy ओवर dx जो भी है उसे लेके आएंगे इधर, dy ओवर dx माइनस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx बराबर 2xy। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखो बेटा, यहाँ पे dy ओवर dx, यहाँ पर भी dy ओवर dx है, तो dy ओवर dx को कॉमन ले लीजिएगा, और ये बन जाएगा 2y माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2xy। अब देखें कि यहाँ पर dy ओवर dx अगर मैंने कॉमन लिया तो dy ओवर dx बराबर क्या हो जाएगा 2xy अपान ये हो जाएगा आपका 2y माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज देखें कि हमारा जो नीचे ऊपर तो आ रहा है कि 2xy अपान 2y 1 प्लस वाई स्क्वायर, नीचे नहीं आ रहा है आपका ये 2y माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक चीज देखें कि अगर हम y को हटा नहीं सकते, x को हटाएं, तो अगर मैं x को हटाऊं तो क्या लिख सकता हूं, x की जगह पे या एक्स स्क्वायर की जगह पे, तो हम लिखेंगे कि y माइनस 1/y बराबर एक्स स्क्वायर।
तो वाई स्क्वायर माइनस 1 अपान वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो लिखें हम यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x वाई, और ये 2y माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे लिखोगे आप वाई स्क्वायर माइनस 1 अपान वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब डी वाई ओवर डी एक्स करोगे तो 2xy, और ये हो जाएगा आपका 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब अपान में आपका ये आ जाएगा y, और ये फंक्शन है पलट जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ लिख लेते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 2xy स्क्वायर अपान, और इन दोनों में देखेंगे 2y स्क्वायर, ये माइनस का y स्क्वायर है तो इसमें से एक माइनस चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा y स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1, और डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2xy स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से इसे नोट कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसकी शॉट या जो भी नोट करना होगा या नोट्स बनाने होंगे आपने बना लिए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जब इसका लॉग ले रहे होंगे तो ये हो जाएगा y log x, और ये हो जाएगा x माइनस वाई लॉग, जो कि आप जानते हो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो y log x इक्वल टू x माइनस वाई, इसका फलन करो, फर्स्ट फलन ऐसे ही, सेकंड का करोगे 1 अपान x, और log x ऐसे ही, और y का करोगे dy ओवर dx। इधर आप करोगे x का तो 1 और y का करोगे तो dy ओवर dx, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये तो हो जाएगा y अपान x, और ये हो जाएगा log x dy ओवर dx बराबर 1 माइनस dy ओवर dx। अब dy ओवर dx को एक तरफ लाओ तो log x dy ओवर dx प्लस dy ओवर dx, और ये जाएगा इधर 1 माइनस y अपान x। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से अगर dy ओवर dx अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x, और इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई अपान x। अब बात ये है कि y तो है ही नहीं, अब जब y नहीं है तो y की जगह पर हम क्या लगाएं, तो y की जगह पर हमने देखा कि यहाँ पर y बराबर है, यहाँ से अगर देखें तो x माइनस वाई अपान लॉग x। y की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं कि y log x बराबर x माइनस वाई, तो ये ऐसे बना सकते हैं हम लोग। और इसे एक चीज और भी लिख सकते हैं, एक चीज और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि y log x माइनस x बराबर माइनस वाई। अब y, या फिर ऐसे लिख लो इसे माइनस वाई बराबर x, तो यहाँ से y log x माइनस 1 बराबर x, तो y बराबर हो जाएगा x अपान log x माइनस 1। तो y जहाँ है वहाँ पर हमें क्या लिखना है, वहाँ हमें लिखना है dy ओवर dx 1 प्लस log x, और ये x माइनस y की जगह पे लिखना है x अपान log x प्लस 1।
और अपान में है हमारा x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करें कि dy ओवर डी एक्स इक्वल टू मत लिखो, अभी यहाँ पर ऐसे ही लिख लो 1 प्लस लॉग एक्स, और ये हो गया x लॉग x प्लस x माइनस x बटे ये हो जाएगा लॉग x प्लस 1 इंटू ये जो है ये फंक्शन है, ये पलट के यहाँ पहुंच जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। अब देखेंगे कि dy ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर log x अपान ये दोनों एक जैसे, इसके नीचे आएगा log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, हेंस प्रूफ। फिर एक बात समझ लें, देखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड हमने लिया, y log x बराबर ये हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। हमने दो इसका अवकलन किया, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का और सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का, तो ये हो गया। dy ओवर dx को एक तरफ ले गए, तो dy ओवर dx को जब हम एक तरफ लाए तो इस तरीके से बन गया। अब हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर y नहीं है और यहाँ x भी आ रहा है, तो x भी नहीं है। तो हमने क्या काम करा, जो y था y को इस तरीके से मैंने कन्वर्ट किया कि y बराबर x माइनस वाई अपॉन लॉग x, या y लॉग x माइनस वाई, यानी कि इसको ऐसे ना लिख के इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे लिख लो y log x माइनस वाई बराबर x, तो इन दोनों में y कॉमन आ जाएगा, तो ये इसके अपान में आ जाएगा, यानी कि y की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी। करने के बाद इसका एलसीएम लिया, ये एक दूसरे से कट गए और इस तरीके से log x, एक यहाँ भी है 1 प्लस log x, यहाँ पे भी है, दोनों का होल स्क्वायर हो गया। तो आशा करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी आपको। थोड़ा टेक्निकल प्रश्न है ये, और एक बार और लगाएंगे तो आ जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइन y इक्वल टू x साइन a प्लस वाई, और प्रूफ क्या करना है, dy ओवर डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x इक्वल टू हो जाएगा बेटा साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई। यहाँ तक बात समझ में आई होगी, क्योंकि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर से ये बन जाएगा। खैर, हम इसका अवकलन करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, और इसे कैसे करेंगे, इसे अंश और हर से करेंगे, तो साइन a प्लस वाई और इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a वाई। अब हर ऐसे ही अंश का करेंगे साइन a प्लस वाई। अब जब इसका करोगे तो साइन y का होता है कॉस y, और y का हो जाएगा dy ओवर dx। dy ओवर dx हो गया, उसके बाद माइनस कौन ऐसे ही रहेगा, साइन y ऐसे ही रहेगा। अब करना किसका है, आपको इसका करना है, साइन a प्लस वाई का हो जाएगा कॉस a प्लस वाई, और a का हो जाएगा 0 और y का हो जाएगा dy ओवर dx। बात समझ में आई होगी यहाँ तक। अब हम लोग क्या करें, इसको इधर ले आओ, साइन स्क्वायर a प्लस वाई, इधर हो गया आपका साइन a प्लस वाई कॉस y dy ओवर dx, और यहाँ साइन y कॉस a प्लस वाई और dy ओवर dx। अब dy ओवर dx यहाँ भी है, dy ओवर dx यहाँ भी है, तो हम क्या करें, साइन स्क्वायर a प्लस वाई, इन दोनों में कॉमन लेंगे dy ओवर dx, और यहाँ हो जाएगा आपका साइन a प्लस वाई और ये कॉस y माइनस साइन y कॉस a प्लस वाई। अब एक चीज यहाँ पर देखें, ये बन गया है फार्मूला, ये साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो करना क्या है हमें, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स
और ये फार्मूला है साइन ए प्लस वाई और माइनस वाई, ये गया इससे कट। जब ये कट गया तो यहां देख लीजिएगा, ज्यादा स्पेस नहीं लेगा ये क्वेश्चन। साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और यहां है आपका साइन ए। अब लाना क्या है मुझे? लाना है मुझे साइन स्क्वायर ए वाई। तो डी वाई ओवर डी एक्स यहां से लिखोगे तो ये इनटू में है, इसके बटे में जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसे आप नोट कर लें। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ बच्चों देखो, अब अगला क्वेश्चन है x बराबर a सेक थीटा y बराबर b tan थीटा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आसान भी है। थीटा के रिस्पेक्ट पर करेंगे इसका तो dx अपान डी थीटा, a कांस्टेंट टर्म है, सेक थीटा का करेंगे सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ऐसे ही अगर इसका y तो डी वाई ओवर डी थीटा बराबर हो जाएगा b इंटू टेन स्क्वायर, टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब हम डी वाई ओवर डी एक्स अगर हम निकाल रहे होंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स के केस में डी वाई ओवर डी थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा, ये फंक्शन है पलट जाएगा। तो अब डी वाई ओवर डी थीटा जो है बी सेक स्क्वायर थीटा है आपका, और ये ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो एक से कट जाएगा बी अपान ए और सेक थीटा, और इसको ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा कोट थीटा। और अधिक सोल्व करना चाहते हो तो एक काम करो, बी अपान ए इसका बन जाएगा वन अपान कोस थीटा, और इसका हो जाएगा कोस थीटा अपान साइन थीटा। ये इससे कट जाएगा, जब कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा बी अपान ए और ये ऊपर जाएगा साइन, तो बन जाएगा कोसेक थीटा। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन है। क्योंकि इसके लिए मैंने पहले ही लेक्चर में आपको सारी चीजें बताई थी कि अवकलन किसका क्या अवकलन होता है, वो सारी चीजें एक बार पढ़ के आइएगा, फिर ये क्वेश्चन समझिएगा। अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखा है तो थोड़ी समस्या हो सकती है आपको, इसलिए पहला लेक्चर जरूर पढ़ें, उसमें अवकलन भी है और छोटी छोटी चीजें हमने बताई हैं, उन्हें पढ़ते हुए फिर आगे की ओर आए तो और अच्छे से समझ में आएगा। आगे दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दूसरा है कि y बराबर a sin mx प्लस b cos mx प्रूव दैट d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y m स्क्वायर y इक्वल टू 0। इससे यहाँ पर एक चीज बिल्कुल क्लियर होती है कि d2y ओवर dx स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि अवकलन इसका दो बार होगा। अब दो बार अवकलन होगा तो कैसे करें हम लोग? पहले तो एक बार करेंगे, dy ओवर dx इक्वल टू a और sin mx का हो जाएगा cos mx और mx का हो जाएगा n, क्योंकि पहले sin mx का करेंगे तो sin mx का cos mx होता है और mx का m हो जाएगा, प्लस b cos mx का करोगे तो माइनस sin mx और फिर mx का करोगे तो m। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। dy ओवर dx बराबर हो जाएगा ये m a cos mx और ये हो जाएगा माइनस एम बी साइन एम एक्स। क्लियर? अब फिर दोबारा करें, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एम ए कॉस एम एक्स का करोगे तो माइनस साइन एम एक्स और एम एक्स का करोगे तो एम। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि m ऐसे ही, b ऐसे ही, और sin mx का करोगे तो cos mx और mx का करोगे तो m। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब d2y ओवर dx स्क्वायर बराबर माइनस एम ए साइन एम एक्स माइनस
और ये m और m यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ m और m क्या हो जाएगा m स्क्वायर। ये b cos nx। अब एक चीज देखें, एक चीज देख क्या रहे हैं आप कि d2y/dx स्क्वायर, यहाँ पर m स्क्वायर, यहाँ पर भी m स्क्वायर, तो बाहर ले लो माइनस m स्क्वायर, तो ये बन गया a साइन mx साइन mx और यहाँ हो जाएगा b और cos mx। तो ये चीज जो है आपको देखने को मिलेगी ऊपर, क्योंकि y बराबर ये दे रखा है, इसका मतलब इसको y कह सकते हैं, और जब इसको y कह सकते हैं तो d2y/dx स्क्वायर बराबर माइनस m स्क्वायर y, और जब इसको इधर लाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर। अगर यहाँ से ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे, यहाँ लिख देता हूँ इसे d2y/dx स्क्वायर, और जे माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा तो m स्क्वायर वाई इक्वल टू में कुछ नहीं बचेगा, इसलिए यहाँ क्या लिखा जाएगा 0, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को लगाया, बात समझ में आई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा ये वाला, तो हम इसको देखते हैं। देखें, लेक्चर के दौरान कोई फालतू की बात नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई से संबंधित बात होगी। dy/dx इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3ax स्क्वायर, क्योंकि पावर उतर के आएगी, एक कम हो जाता है, 3ax स्क्वायर हो गया। ऐसे ही इसकी पावर उतर के आएगी तो 2bx, क्योंकि आपको मैंने बताया, यहाँ नोट लिखे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आपको पुराना लेक्चर देखना पड़ेगा। dy/dx की पावर n जो होता है वो nx की पावर n-1 होता है, उसी के बेस पर हम इसको खोल रहे हैं। तो पावर आ जाएगी 2bx हो जाएगा। अब इसका एक पावर कम हो जाएगी तो एक पावर कम हो जाएगी, 2 में से एक जाएगा 1, और जब कोई पावर नहीं है तो उसकी वैल्यू ही 1 होती है, पावर ही 1 होती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और cx का c हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है इसीलिए इसका 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब करेंगे क्योंकि 3 बार जाना है dqy/dx3, इसका मतलब ये तात्पर्य है कि ये 3 बार इसका आकलन करना होगा। अब d2y/dx, तो अब इसका करें, फिर इस पे 2 है तो फिर पावर आएगी, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2b, और ये कांस्टेंट टर्म अब फिर बन गई तो 0, और ये तो 0 था ही। अब हम क्या करें, dq/d, एक बार अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब d की पावर y/dx³ इक्वल टू हो जाएगा 6a, क्योंकि x का 1 हो जाएगा और ये कांस्टेंट टर्म है, ये सारी अब 0, अर्थात dq/dy/dx³ बराबर हो जाएगा 6a। इस तरीके से बच्चों हमने बहुत सारे प्रश्न सोल्व किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, सारे प्रश्न अच्छे थे, इन्हें एक बार जरूर लगाएं आप लोग। और मैंने आपको बताया कि अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर को, सारे लेक्चर्स को देखिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, पहले सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन शीघ्र मिलता रहे और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकें। दैट्स ऑल।